कहानी का शीर्षक है करवा चौथ के चांद का नया रूप। अरे वन्ना जी जल्दी आओ, देखो तो चांद निकल आया है। अरे जी जल्दी से आ जाइए छत पर। मेरी छोटी भाभी शोभा ने छत पर से ही मुझे आवाज़ लगाई। मेरा मन तो नहीं हो रहा था छत पर जाने का, मगर जाना तो पड़ेगा। वंदना का शादी के पश्चात दूसरा अवसर था करवा चौथ पर मायके में रहने का। शादी के बाद अपनी पहली करवा चौथ मायके में ही मनाई थी वंदना ने। तब तो वंदना के पतिदेव एक दिन पहले ही अपने ससुराल यानी वंदना के मायके आ गए थे और अपनी नई नवेली दुल्हन का करवा चौथ व्रत पूरा करवाने के लिए। अब तो ऐसा लग रहा था वंदना को कि यह उसकी शादीशुदा जिंदगी की आखिरी करवा चौथ है और शादीशुदा जिंदगी का शायद आखिरी साल भी है। उसके बाद तो कैसी करवा चौथ। वंदना और विजय की 15 साल की विवाहित जिंदगी आज दांव पर लगी हुई थी। फैमिली काउंसलिंग में भी कोई हल ना निकल पाने के कारण मामला कोर्ट में चला गया था। बिल्कुल शशिकला जैसी सास और उनके कंट्रोल में पूरा परिवार। वंदना ने तो इतने बरस बस जी माँ जी कहते हुए काट दिए। विजय भी माँ के अनन्य भक्त। किसी की मजाल नहीं थी कि उनकी कही बात का कोई विरोध कर सके। जब काफ़ी साल तक वंदना को कोई संतान न हुई तो प्रतिदिन आरती उतरने लगी। मेडिकल टेस्ट कराने की बात आई तो वंदना की इच्छा थी कि दोनों पति पत्नी का मेडिकल टेस्ट हो ताकि पूरी स्थिति साफ हो जाए और उसके बाद जो भी करना हो किया जाए। मगर सास का हुक्म हुआ, नहीं, मेडिकल टेस्ट तो बस वंदना का ही होगा। मर्दों में भी कोई कमी होवे है कि भला। वंदना भी अड़ गई थी कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो दोनों का ही होगा, वरना किसी का भी नहीं होगा। हम ऐसे ही भले हैं। और यदि ज़्यादा बच्चे की चाहत है तो हम बच्चा गोद ले लेते हैं। गोद लेने वाली बात तो तीर से भी अधिक चुभी सासू माँ को। अंततः यह तय हुआ कि वंदना और विजय अलग हो जाए। हम दोनों तो मूक दर्शक बने रह गए और वंदना यानी मैं आ गई अपने मायके में। पुराने जमाने की सास की तरह कोई समझौता न करने की जिद के चलते विजय की माँ भी अड़ी रही और मैं अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अड़ गई। भाभी तो बुला रही हैं चांद देखने के लिए, लेकिन आज किसे देखूंगी? छलनी में से मैं किसकी पूजा करूंगी? भाभियों को देखो कैसे ताने मारती हैं अक्सर। क्या बच्चे न हों तो सब रिश्तों की डोर कमज़ोर हो जाती है? ऐसा समय आ गया है, साइंस ने भी इतनी तरक्की कर ली है कि बच्चा या तो IVF के द्वारा पैदा कर ले या फिर गोद ले सकते हैं। लेकिन नहीं, बच्चा होगा तो उसी प्रोसेस से जैसे अन्य शादीशुदा जोड़ों को होता है। अरे IVF से हो या गोद लिया जाए, माँ तो मैं ही कहलाई जाऊंगी। मगर नहीं, एक टूटते रिश्ते को बचाने के लिए वो सब थोड़ा झुक नहीं सकते हैं। ना जाने मैं भी क्यों जिद पर अड़ गई। ना कराते विजय मेडिकल टेस्ट। मेरे मेडिकल टेस्ट से भी तो सब कुछ स्थिति साफ हो ही जाती। यही सब सोचते हुए वंदना छत पर पहुंची तो देखा विजय वहाँ मौजूद है सबके साथ। वंदना की आंखें भर आई। उसका हाथ पकड़कर विजय बोले, वंदना, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। कमी मेरे अंदर ही है। मैंने अपना मेडिकल टेस्ट कराया है। जो भी हुआ है उसके लिए मेरा चुप रहना गलत था। मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। क्या एक मौका दोगी मुझे? मैंने अलग घर देख लिया है। अगर अम्मा नहीं मानी तो हम वहाँ चले जाएंगे रहने, और तुम चाहो तो एक बच्चा गोद भी ले लेंगे। इतने साल के समर्पण के बाद समझ आया है
कि अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशी अपने हाथों में होती है। घर परिवार साथ दे तो वो दुगनी हो जाती है, नहीं तो अकेले ही मनाने पड़ते हैं सब त्योहार। मैं आश्चर्य मिश्रित अश्रुपूर्ण आँखों से विजय की ओर देख रही थी। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं खुश भी थी और अचंभित भी। तभी विजय मुझसे बोले, वंदना, आज चांद को नए रूप में देखो। कल से हम भी फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे। वंदना ने डबडबाई आंखों से छलनी के बीच से विजय को और चांद को देखा और विजय ने पानी का गिलास वंदना के होठों से लगा दिया। एक रिश्ता जो टूटने के कगार पर था, आज उस रिश्ते ने नया जन्म लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। राधे राधे प्यारे दोस्तों।